अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जिस कृति की बात करने जा रहे हैं उस कृति का नाम है माँ हो जाना। इस काव्य कृति की रचनाकार हैं डॉक्टर अमिता दुबे। डॉक्टर अमिता दुबे साहित्य जगत का जाना माना नाम है। आप उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान में प्रधान संपादक के पद पर कार्यरत हैं। आपकी अब तक 38 से भी अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं और उसी श्रृंखला में ये कृति है माँ हो जाना। यन माता पितरो वृत्तम तनये कुर्ता सदा न सुप्रतिकारम तत्व मात्रा पित्रा च यत् कृतम। कहने का भाव है कि अपने बच्चों के लिए माता पिता जो भी करते हैं उससे कभी उऋण नहीं हुआ जा सकता है, परंतु हम उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चलकर उनको सुख और शांति अवश्य दे सकते हैं। यदि हमारे कृत्यों से हमारे माता पिता प्रसन्न होते हैं तो सारे देवता प्रसन्न रहते हैं। डॉक्टर अमिता दुबे का सृजन इसीलिए प्रीतिकर है। मुझे याद आता है कि आपकी इससे पूर्व ही एक कृति को नीरज सम्मान मिला था पिताजी के द्वारा दिए गए वरदान की। ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ कि उस वरदान की उद्घोषणा या यूँ कहिए सूचना तब मिली थी जब आपके पिताजी गोलोकवासी हुए थे। माता पिता का भरपूर आशीर्वाद आपको मिला है। उनकी कृपा हमेशा यूं ही बनी रहे, यह हम सब की ईश्वर से प्रार्थना है। माँ हो जाना इस नाम में ही एक चुंबकीय आकर्षण है, क्योंकि माँ की अनुभूति ही स्वर्गिक आनंद दिलाती है। अमिता जी की सद्य प्रकाशित कृति माँ हो जाना वात्सल्य के विराट तत्व से ओतप्रोत है। इस कृति में कवित्री की 7 लंबी कविताएं संकलित हैं और ये सभी कविताएं माँ को समर्पित हैं। माँ कहा जाता है कि जब सृष्टि के निर्माता ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर लिया, फिर भी उन्हें आत्मतुष्टि व शांति नहीं मिली, तब उन्होंने माँ बनाया। एक तरह से माँ ईश्वरीय प्रतिकृति ही है। डॉक्टर अमिता दुबे भी जब माँ की बात करती हैं तो वो अत्यंत भावुक हो जाती हैं। वे लिखती हैं कि ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट सजीव रचना है मनुष्य। मनुष्य जीवन की निष्पत्ति में मनुष्य जीवन की निष्पत्ति स्त्री पुरुष के सम्मिलन से होती है। दोनों संसार सागर को पार करने हेतु निर्मित नौका में साथ साथ यात्रा करते हैं, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धानुसार प्रयास भी करते हैं, परंतु नौका तो सफलतापूर्वक पार होती है ईश्वरीय अनुकंपा से। यह ईश्वरीय अनुकंपा बनी रहे, इसलिए ईश्वर ने माँ को उन गुणों से परिपूर्ण किया जो ईश्वर तत्व की प्राप्ति में साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार अमिता जी का यह कथन सत्य है कि स्त्री होना यदि भाग्य है तो माँ हो जाना परम सौभाग्य है। यह सौभाग्य हर स्त्री पाना चाहती है, परंतु फिर भी न जाने क्यों हमारी संस्कृति के 5 श्रेष्ठ नारी पात्र जिन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ लेकिन माता होने का गौरव नहीं मिला, इनके नाम सर्वविदित हैं: अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। इन पौराणिक पात्रों को केंद्र में रखकर इस कृति की रचना हुई है। ब्रह्म पुराण, जिसका जिक्र कवित्री ने भी भूमिका में किया है, कि अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृत्या नित्यम महापातक नाशम, अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह भी सर्वविदित है कि ये सभी नारी पात्र विवाहित व पुत्रवती रहीं, फिर भी इन्हें कन्या क्यों माना गया? कवित्री ने इन नारी पात्रों को माँ हो जाने के गौरव को प्रदान कर इनके मातृत्व को प्रतिष्ठा दिलाने का अनूठा प्रयास किया है। यह बात असीम प्रसन्नता देती है। कविता तारा का माँ हो जाना में वे लिखती हैं
कि सौंदर्य की प्रतिमूर्ति अप्सरा पुत्री तारा को पुत्र अंगद की माँ बनकर चर्चित होना था। मैं धन्य हो गई जब प्रभु श्री राम ने मुझे माता कहकर संबोधित किया। माँ होकर धन्य होना हर स्त्री के भाग्य में कहाँ होता है। संग्रह की कविताओं को पढ़ते हुए संग्रह के सभी स्त्री पात्रों को, चाहे वह अहिल्या हो, तारा हो, मंदोदरी हो, कुंती हो या द्रौपदी हो, सभी के जीवन संघर्ष, मनोस्थितियाँ, तत्कालीन सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक परिस्थितियों का विवरण मिलता है, जो कथ्य के साथ साथ कहन के ढंग के कारण पाठक को बांधे रखता है। संग्रह की कविता अंतिम दो कविताएं बड़े हो जाना और माँ हो जाना यद्यपि कवित्री की व्यक्तिगत अनुभूतियों का प्राकट्य है, परंतु इसमें साधारणीकरण का भाव इतना अधिक है कि यह पाठक की अपनी अनुभूतियाँ लगती हैं, सहज मन की सहज अनुभूतियाँ। बड़े हो जाना की पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ। देखे कितनी सरलता और तरलता से पंक्तियाँ सीधे मन में उतरती चली जाती हैं। कि हम बड़े कब होते हैं, कविता की पंक्तियाँ देखें। हम बड़े कब होते हैं? शायद तब जब हमारे माता पिता बहुत लाड से पूछते हैं, मुन्ना या मुन्नी कितना बड़ा या बड़ी, और हम दोनों हाथ उठाकर इशारे से बताते हैं। तब हमारे माता पिता खिलखिलाकर कहते हैं, अरे वाह, हमारा भैया या बिटिया इतना बड़ा या बड़ी हो गई। और संग्रह की अंतिम कविता से गुजरते हुए तो भावना का ऐसा सैलाब आता है कि पाठक उसमें बहता चला जाता है। अद्भुत मोह, विमोह, आशा, विश्वास की स्थितियाँ मिलती हैं इस कविता में। पंक्तियाँ देखिए। माँ कहती थी सब ठीक है, सब ठीक है, जबकि सब कुछ ठीक नहीं होता था। वे कहती थी सब ठीक है, तो हम भी मान लेते थे सब ठीक है, क्योंकि माँ कह रही है इसलिए सब ठीक है, और देखते देखते सब ठीक हो भी जाता था। कुल मिलाकर कहें कि यह पुस्तक हमारे सामने केवल 7 कविताएं नहीं प्रस्तुत करती है। इन कविताओं के माध्यम से पूरी एक परंपरा चित्रित की गई है। इस कृति का प्रस्तुतिकरण, दृश्य विधान और शब्द संयोजन अद्भुत है। कविताएं शिल्प की सहजता के साथ ही आख्यान परक विषय वस्तु के रोचक व प्रभावपूर्ण ढंग से आगे बढ़ती हैं। इनको पढ़ते समय किसी वैचारिक या चिंतन की उठापटक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि मर्मस्पर्शी संवेदना के साथ मनुष्यता के पक्ष में खड़ी ये कविताएं व्यक्तिगत प्रेम, आंतरिक अनुभूतियों व गहन स्मृतियों की वीथिका में विचरण कराती है। हम इन कविताओं के साथ कभी अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़ते हैं, तो कहीं अतीत के भाव सागर में गोता लगाते हैं, तो कभी भविष्य के सपने सजाने लगते हैं। इतना सब होने के बावजूद हमारे केंद्र में माँ की ममता की छाँव मुझे सदैव दुलराती रहती है। वह माँ जो कभी हमारे साथ रहती है, कभी हमारे बाद रहती है, तो कभी हम में रहती है। सच ही मातृहीन होने के बाद माँ होने का अनुभव हुआ। मैं इस कृति के रचयिता कवित्री डॉक्टर अमिता दुबे को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आशा ही नहीं कि मुझे विश्वास भी है कि यह इस संग्रह का विचारशील पाठकों के साथ आत्मजन के मध्य भी व्यापक स्वागत होगा। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आज की ये संक्षिप्त पुस्तक चर्चा आपको पसंद आएगी। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय हमारा संबल है। हम अगले सप्ताह एक नई पुस्तक चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। और दोस्तों, ये दीपावली का शुभ अवसर है, तो मैं चलते चलते आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इस कृति की रचनाकार डॉक्टर अमिता दुबे जी का नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ। नंबर आप एक बार देख लीजिए, 9415551878। नंबर एक बार फिर देख लीजिए,
9415551878। धन्यवाद। अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ हम फिर मिलते रहेंगे।